सदियों से सल्तनतें जमीन पर लड़ी गईं, किले फतह हुए, शहर उजड़े, मगर अब जंग का मैदान बदल चुका था। अब फैसला समंदर की लहरों पर होना था, जहां सिर्फ बहादुरी नहीं, ईमान भी साथ तैरता है। सन 1538 तारीख का वो लम्हा जब खिलाफत उस्मानिया सिर्फ जमीन पर नहीं बल्कि समंदरों पर भी राज कर रही थी। सुल्तान सुलेमान आजम दुनिया की सबसे ताकतवर सल्तनत के बादशाह और उस सल्तनत का सबसे कीमती हथियार खैरुद्दीन बारबरूसा, बहरी जंग का माहिर, दुश्मनों के लिए खौफ, दोस्तों के लिए फख्र। मगर हर ताकत के खिलाफ साजिशें भी जन्म लेती हैं। दुश्मनों की साजिश। यूरोप की 5 बड़ी कुव्वतें स्पेन, वीनस, पोप, माल्टा और जनुआ खामोशी से इकट्ठी हो चुकी थीं। उनके महलों के दरवाजे बंद थे, मगर अंदर एक फैसला हो चुका था। खिलाफत को बहरे रूम से मिटा दिया जाए, हमेशा के लिए। उनका मंसूबा शातिर था। अचानक हमला एक साथ 5 सिमतों से। खलीज प्रेगजा, एक ऐसी जगह जहां उस्मानी बेड़ा कमजोर था, या वो समझते थे कि कमजोर था। मगर उन्हें यह नहीं मालूम था कि खिलाफत ने भी एक खुफिया सिपाही मैदान में उतार दिया है। नाम था यूसुफ मरमरा। निहायत खामोश, होशियार, चालाक और वफादार। ना उसका कोई नाम तारीख में है, ना तस्वीर, मगर उसकी कहानी आज भी लहरों में जिंदा है। यूसुफ का काम था दुश्मनों की गलियों में घुसकर उनकी साजिशें सुनना और वापस सल्तनत को इत्तला देना। कभी वो सोमाली ताजिर बन जाता, कभी अतालवी जहाजरान और कभी कुस्तंतनिया का एक आम मल्ला। एक रात वेनिस की एक गली के अंधेरे तह खाने में 5 ताकतों के नुमाइंदे सर जोड़कर बैठे थे। नक्शे फैले हुए थे और उनके दरमियान एक मकाम चमक रहा था। प्रियाक्सा, पोप का एलची। हमें खिलाफत का गुरूर तोड़ना होगा समंदर में ही। वेनिस का सरदार बारबरोसा को अचानक मारा जाए, ऐसा हमला हो जिससे वो संभल न सकें। ये सब बातें हो रही थी और तहखाने की एक दीवार के पीछे यूसुफ मरमरा छपा बैठा सुन रहा था। जैसे ही मीटिंग खत्म हुई, यूसुफ ने इस्तांबुल की राह ली, मगर दुश्मनों को शक हो चुका था। वेनिस की गलियों में उसका ताक़ुब हुआ, उस पर तीर चलाए गए। वो जख्मी हुआ मगर बच गया। एक मछीरे की कश्ती में छुपकर समंदर के रास्ते वो खैरुद्दीन बारबरोसा तक पहुंचा। यूसुफ जख्मी मगर पुरअज़्म, सालार आजम, वो प्रीग्जा में हमला करेंगे एक साथ, जल्द ही। बारबरोसा, तो अब हम भी खामोश नहीं बैठेंगे। वो समझते हैं कि हम कमजोर हैं, तो हम उसी कमजोरी को हथियार बना देंगे। बारबरोसा ने फौरी मशवरा किया, तमाम बेड़ों को अलर्ट कर दिया। तोपें तैयार हो गईं, जंगी कश्तियों पर निशान लगा दिए गए। यूसुफ ने दोबारा दुश्मनों में जाने का इरादा किया, इस बार जाली इत्तलात लेकर। सुबह का वक्त, खलीज प्रियक्सा, दुश्मन के 600 बहरी जहाज बहरे रूम पर उमड़ आए। उस्मानी जहाज सिर्फ 122। दुश्मन हंस रहा था। उसने समझ लिया था कि फतह उसकी है, मगर उसे नहीं पता था कि यूसुफ ने उसे अंधा कर दिया है। तोपों की घनगरज, पानी की चीखें, जहाजों का तसादुम। बारबरोसा ने दुश्मन को घेरे में ले लिया। उस्मानी तोपों ने आसमान को सुर्ख कर दिया। दुश्मन के जहाज जलने लगे, कई वापस भागे, कई कैदी बने। यह सिर्फ एक जंग न थी, ये एक पैगाम था कि खिलाफत को समुंदर में नहीं डुबाया जा सकता। जंग के बाद यूसुफ जख्मी हालत में बारबरोसा के पास पहुंचा, खून में लथपथ मगर चेहरे पर मुस्कुराहट। बारबरोसा, यूसुफ, तूने सल्तनत को बचा लिया। मैंने बस अपना फर्ज निभाया, बाकी अल्लाह ने बचा लिया। वो मुस्कुराया और आंखें बंद कर लीं। प्रीग्जा की फतह खिलाफत उस्मानिया की सबसे बड़ी बहरी कामयाबी बनी, और उस कामयाबी के पीछे एक गुमनाम सिपाही की कुर्बानी छुपी थी। आज कोई यूसुफ मरमरा को नहीं जानता, मगर बहरे रूम की हर लहर उसके कदमों का बोसा लेती है। जंग खत्म हो चुकी थी।
तोपों की घन गरज अब खामोश हो चुकी थी और समंदर, जो अभी कुछ लम्हे पहले खून और आग का मंजर पेश कर रहा था, अब अपने नीले चेहरे पर एक गहरी संजीदगी लिए हुए था। बारबरोसा ने मुड़कर देखा। एक जख्मी सिपाही उनकी तरफ बढ़ रहा था। हर कदम पर उसके घुटनों में लर्जिश थी और जिस्म से खून बह रहा था, मगर चेहरे पर वही पुरअज़्म मुस्कुराहट। सालारे आजम, हम जीत गए। मैंने कहा था ना कि प्रेग्जा कभी उनका नहीं होगा। बारबरोसा उसके करीब आया, उसके कंधे को थामा और धीरे से बोला, यूसुफ, तुमने खिलाफत का कर्ज उतार दिया। ये फतह तुम्हारी है। यूसुफ, मेरी माँ से कहना कि उसका बेटा सिपाही था और वफादार भी। और ये कहते ही यूसुफ की आंखों की रोशनी मद्धम होने लगी। लगता था जैसे समंदर की लहरें भी उस लम्हे रुक गई हों। बारबरोसा ने यूसुफ के बेजान जिस्म को अपने बाजुओं में थाम लिया और आसमान की तरफ देखकर कहा, अल्लाह की कसम, तुम्हारा खून खिलाफत की राहों को रोशन करेगा। इस्तांबुल की जामे मस्जिद में अज़ान फतह दी जा रही थी। सुल्तान सुलेमान ने शुक्राने के लिए हाथ उठाए और हुक्म दिया कि प्रेग्जा के हीरो यूसुफ और तमाम शुहदा के लिए खुसूसी नमाज जनाजा अदा की जाए। समंदर के किनारे एक बड़ा लकड़ी का ताबूत रखा था। उस पर उस्मानी परचम लिपटा हुआ था और ऊपर एक पुराना छिरा रखा था, यूसुफ का हथियार। बारबरोसा सिपाहियों से, ये है प्रेग्जा का असल हीरो। इसका नाम हर कमांडर को याद रखना ताकि आने वाले जान लें कि समंदर वफादारों का होता है। जहाज के मुस्तोल पर लहराता हुआ परचम। कुर्बानी तारीख के औराक में सुनहरी हुरूफ से लिखी गई। प्रेग्जा की फतह ने दुश्मन को यह पैगाम दे दिया कि खिलाफत को समंदर में नहीं डुबाया जा सकता। लेकिन ये फतह सिर्फ एक जंग का अंजाम नहीं थी। ये उस अहद की शुरुआत थी जब खिलाफत का परचम बहरे रूम की हर लहर पर साया डालने लगा। जब बारबरोसा का बेड़ा वापस आया तो शहर के बासी साहिल पर उमड़ आए। हर तरफ नारे थे, झंडे थे और फजा में खुशबू थी, मगर कुछ आंखें नम थी। वो जानती थी कि उसका बेटा जिंदा नहीं लौट रहा, लेकिन आज वो गम के साथ फख्र भी महसूस कर रही थी। बारबरोसा आहिस्ता लहजे में, ये तुम्हारे बेटे का अमानत है। उसने खिलाफत के लिए जान दी और दुश्मन को ये दिखा दिया कि वफादारी समंदर से भी गहरी होती है। यूसुफ की माँ ने परचम को चूमा, आसमान की तरफ देखा और कहा, यूसुफ की माँ, अल्लाह तेरा शुक्र, मेरा बेटा तेरे दीन का सिपाही था। प्रेग्जा की खबर जब सुल्तान तक पहुंची तो उसने फरमाया, ये फतह तोपों से नहीं, ईमान से जीती गई है और उस ईमान का सबसे रोशन चेहरा यूसुफ है। यूसुफ का नाम तारीख में लिखा जा चुका था और उसका किस्सा हर नए मलाह को यह सबक देता रहा कि खिलाफत का मुहाफिज कभी नहीं डूबता। ये वो दौर था जब सल्तनत उस्मानिया के झंडे 3 बराज़मों पर लहरा रहे थे, एशिया की गर्म रीत से लेकर यूरोप के बर्फपोश पहाड़ों तक और अफ्रीका के सुनहरी साहिलों से लेकर बहिरा रूम के नीले पानियों तक। हर बंदरगाह पर उस्मानी बेड़े का खौफ और एहतराम था। ये सल्तनत महज तलवार से नहीं, अदल, इल्म और ईमान से कायम थी। यूसुफ जैसे बहादुर मुल्ला इस सल्तनत की रूह थे। वो जानते थे कि खिलाफत की हिफाजत सिर्फ सरहदों पर नहीं, बल्कि हर लहर, हर बंदरगाह और हर दिल में करनी है। प्रेग्जा की फतह ने यह साबित कर दिया कि जब तक वफादार मुल्ला समंदर पर पहरा दे रहे हैं, खिलाफत के झंडे कभी सरंगो नहीं होंगे। उस दिन के बाद उस्मानी बेड़े ने न सिर्फ अपने पानियों को महफूज बनाया, बल्कि दूर दराज के साहिलों पर भी खिलाफत के निशान लहरा दिए। ये समंदर जो कभी दुश्मन के खौफ से खामोश था, अब खिलाफत की बहादुरी और ईमान की गूंज से गूंज रहा था। यूसुफ की कुर्बानी हर नए मलाह के दिल में एक रोशनी बनकर जलती रही, उन्हें याद दिलाती रही कि खिलाफत का मुहाफिज कभी नहीं डूबता।